नमस्कार, केबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ। तो चलिए अब चुनाव परिणामों का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं अश्विनी, क्योंकि शुरुआत हम बीदर से करने जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव परिणामों की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भाल्की की। जी, तो भाल्की से कांग्रेस प्रत्याशी ईश्वर खंडरे जिन्होंने जीत दर्ज की है और भाजपा प्रत्याशी प्रकाश खंडरे जो हार गए हैं। तो वही वोट का अगर मार्जिन हम जाने तो वो एक बार दर्शकों को आप ये जानकारी दे दे कि वोट का अंतर कितना रहा। 23,000 का डिफरेंस रहा। 23,000 अपने आप में एक बड़ा डिफरेंस है और कह सकते हैं कि ये जो खंडरे खंडरे वाली लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी में, तो वहां पर ईश्वर खंडरे ने बाजी मारी। जी, तो चलिए अब बसव कल्याण की बात कर लेते। तो बसव कल्याण से कांग्रेस से विजय सिंह हार गए हैं। वहीं भाजपा से शरणु सलगार उन्होंने जीत हासिल की है। और बीजेपी की जीत जो है वो बहुत बड़े वोट बैंक के अंतर से तो हम नहीं कह सकते, बट फिर भी 5,000 का वोट ठीक है। हाँ, एक अच्छा खासा वोट का मार्जिन है जिससे उन्होंने जीत दर्ज की है। अब हम बात करेंगे बीदर साउथ की। तो बीदर साउथ से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी, कांग्रेस प्रत्याशी अशोक हेनी जो कि हार गए हैं। तो वही भाजपा से शैलेंद्र बेलदाले जीत चुके हैं, तो उनके लिए एक बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं। तो वही जेडीएस से बंदप्पा खाशमपुर भी हारे हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला रहा। और बीजेपी ने आपको बता दें कि मतलब ये कह लीजिए कि हारते हारते बच गए। 400 वोटों का अंतर बहुत कम वोटों का अंतर होता है, पर कहते हैं ना लोकतंत्र के इस महापर्व में एक एक वोट बहुत कीमती है। अब हुमनाबाद की हम बात कर लेते हैं। जी, जहां कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर पाटिल जो कि हार गए हैं और वही भाजपा प्रत्याशी सिद्धू पाटिल जिन्होंने जीत दर्ज की है। और लगभग अगर हम वोटों के अंतर की बात करें तो 1460 वो वोट है जिसके अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। अब औराद की हम बात कर लेते हैं। तो औराद से कौन जीता है वो आपको फटाफट से बता देते हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी ने बाजी मारी। भाजपा प्रत्याशी प्रभु चौहान जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो वही कांग्रेस से भीमसेन राव शिंदे हार गए हैं। वोट का मार्जिन रहा लगभग 10,000, अपने आप में अच्छा खासा मार्जिन जिसके साथ वो जीते हैं। तो अब सबसे रोचक सीट की हम बात करने वाले हैं, बीदर नॉर्थ की सीट। बिल्कुल, क्योंकि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट भी थी और सबकी निगाहें इस और ज्यादा इसलिए थी क्योंकि रहीम खान चौथी बार चुनावी मैदान में थे, लगातार चौथी बार, और कांग्रेस पार्टी ने भी उन पर विश्वास जताया था। और ऐसे में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने जीता। जी, और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था। जो जेडीएस के प्रत्याशी थे, टफ मुकाबला था और ये लोग पहले भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। पहले हाँ, इस बार पार्टी जरूर बदली है, बट पिछली बार भी वो एक दूसरे के आमने सामने थे। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगर कैंडिडेट जो ईश्वर सिंह ठाकुर यहाँ पे कैंडिडेट रहे, उनको इतने वोट्स नहीं मिल पाए जितनी उम्मीद की जा रही थी। और सूर्यकांत नागवारपल्ली अगर शायद बीजेपी से इलेक्शन लड़ते तो शायद ये जीत में कन्वर्ट हो सकती थी। और कहीं ना कहीं नया चेहरा था तो शायद लोग अपना वोट समझ कर ही देते हैं। कैंडिडेट सब बीजेपी जो भी या फिर कांग्रेस पार्टी किसी का ही कहे तो अपने स्तर पर बेटर वो कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। हाँ, बट यहाँ पर रहीम खान के लिए अच्छी खबर भी है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है कि 5,000 के वोटों के अंतर से एक बार उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यहाँ पे बिल्कुल इतिहास रचा है। और यहाँ पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए उनसे हम कह सकते हैं कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज होने वाली है। बिल्कुल, जो जीत का सिंहासन है वो कांग्रेस को हासिल होगा। हालांकि उम्मीद ही जताई जा रही थी कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में हो, बीजेपी का और कांग्रेस का अंतर सीटों का ज्यादा ना हो, तो ऑपरेशन लोटस के तहत शायद हो सकता है कि वो सत्ता में आ जाए। पर अब देखिए तस्वीर और तकदीर लगभग साफ हो चुकी है, या कहे कि ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। अब इंतजार यही है कि कब ऑफिशियली वो तस्वीरें हम देखें जब शपथ ग्रहण हो और तमाम तस्वीरें हमारे बीच में हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। धन्यवाद।